बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रंच टॉक। मैं हूँ फराह सादिया और आज हम मिलने आए हैं एक ऐसी सेनेटर से कि जब अपनी पार्टी के मौक़िफ़ की बात हो या किसी भी सोशल इशू के ऊपर या किसी भी मामले के ऊपर आवाज़ उठानी हो तो हमें वोकल और बड़ी एक्टिव दिखाई देती हैं। और बरक्स बहुत सारी ख़वातीन के जो कि सियासत में हिस्सा ज़रूर लेती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा वोकल नहीं होती और एक्सप्रेसिव नहीं होती। ये बहुत जगह हमें नुमायाँ दिखाई देती हैं पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में भी, और अगर कोई बिल या कोई ऐसी तहरीक पेश करनी हो तो वहाँ पर भी इनका किरदार बहुत अहम रहा है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर सहर कामरान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, इस्लामाबाद की मोस्ट सिक्योर जगह पे आपने रिहाइश रखी है, मुझे लगता है सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। एक्चुअली अकेली हो। अच्छा, सहर साहबा, कहा जाता है कि जो सेनेटर्स होते हैं या तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की एटीएम होते हैं या इंतहाई लॉयल लोग होते हैं, तो आपके ऊपर किस बात का इत्तलाफ होता है? अच्छा, मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से, तो आप मुझे लॉयलिस्ट कह सकती हैं, ठीक है। सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी सिंस 1986। बल्कि अगर आप वो पिक्चर्स देख रही होंगी, वो मेरी पीएसएफ की जो है, जब मैं पीएसएफ की प्रेसिडेंट थी कराची यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये उस वक्त की पिक्चर्स हैं। और ये इत्तफाकन सियासत में आना हो गया था कि पीएसएफ आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ, जब यूनिवर्सिटी गई थी तब तो सोचा नहीं था। इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी गई और उसके बाद जो है, बट एग्जैक्टली आई थिंक इट हैपेंड। और वो क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। और इसके अलावा भी मेरा बचपन जो है ना, मुझे बड़ा मौका मिला क्योंकि मेरे फादर जो है सिविल इंजीनियर थे, नॉन पॉलिटिकल पर्सन, बट ही सर्व विद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। उन जो प्राइम मिनिस्टर हाउस कराची और लड़काना जो है, वो उनकी जो मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, वो सब उनके अंडर थी। तो मुझे बचपन में जब होता था कि स्कूल की छुट्टियां होती थी तो हम भी चले जाते थे अपनी समर वेकेशंस जो है वो उधर गुजारने के लिए लड़काना। तो मुझे बड़ा मौका मिला देखने का करीब से। और एक दफ़ा एग्जैक्टली आई यूज्ड टू गो टू द गार्डन और भुट्टो साहब व्हेन ही वाज़न्ट देयर, और वो उधर हिरन के बच्चे थे वो देखने के लिए। तो आई वॉज देयर वंस एंड एग्जैक्टली भुट्टो साहब केम, तो मुझे याद है उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। एंड उस दिन हमें बल्कि खाना भी जो है वहीं से आया था मुर्तज़ा से। सो दे आर वेरी लाइक यू नो, ऐसी मेमोरीज हैं जिनको आप। इसका मतलब है भुट्टो खानदान से आपकी एसोसिएशन जो है वो बहुत पुरानी वो बहुत पुरानी है, बहुत एक सिंध से ताल्लुक़ रहा आपका? जी, आई वॉज बॉर्न रेस्ड अप इन कराची, तो सिंध से ही। लाइक एग्जैक्टली मैंने तो एक चीज़ सीखी बचपन से कि हम पाकिस्तानी हैं, कौमी ज़ुबान उर्दू है। And that is what I learned, that is what made me raise up with these, like you know, एक पाकिस्तानी होने की मतलब मुझे आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई दिस नेशनलिटी एंड ऑफ माई बीइंग पाकिस्तानी। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि अपने आप को बाकी किसी चीज़ में डिवाइड करूँ, सिंधी, पंजाबी, बलोची। आई थिंक वी आर ऑल लाइक, हम एक गुलदस्ता है पाकिस्तान। नो डाउट। अच्छा, आप बता रही थी कि भुट्टो ख़ानदान के साथ चूँकि आपकी एसोसिएशन बचपन से ही, तो फिर बाय वर्चू ऑफ दैट एसोसिएशन आपने पीएसएफ ज्वाइन किया और पीएसएफ का हिस्सा बनी और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा ताल्लुक़ रहा और कभी छोड़ने का नहीं सोचा? अच्छा, ये मैं बताऊँ, ये एक जो है, क्योंकि कॉलेज में आई वाज अ डिबेटर, आई यूज्ड टू राइट पोइट्रीज, तो एक नज़म थी जो कि जो हम यूनिवर्सिटी में गए तो डिफरेंट जो तलबा तंजीमें हैं वो थी। तो उसमें एक किसी ने मुझे कहा कि जो ना एक जो स्टूडेंट है उसकी बरसी आ रही थी कि उसके लिए आप लिखें। तो उनका वो जो उस वक्त निकलते थे साइक्लो स्टाइल जो है वो मैगजीन्स निकलते थे, तो वो उसका नाम था सच्चाई। तो मैंने एक लाइक शौक में एक पोइट्री लिखी कि जो लाइक लहू तुम्हारा रंग लाएगा, सच्चाई का नगमा गूंजेगा। अच्छा, आई गॉट लाइक अ बिट अग्रेसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द ओपोनेंट। तो जिसने मुझे पुश किया टूवर्ड्स लाइक यू नो, जब मैंने देखा कि मेरी आवाज़ को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है या मुझे इस किस्म का अग्रेसिव रिस्पांस मिल रहा है, तो आई वाज लाइक यू नो, उसने मुझे कनेक्ट किया
विद लाइक यू नो कि मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करूं, एंड आई रियलाइज़ कि ये जो PSF का प्लेटफॉर्म था दैट वाज वेरी सपोर्टिव टू मी। उस वक्त यूनाइटेड स्टूडेंट मूवमेंट थी, तो इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट। तो इस तरीके से जो है वो आई गॉट एसोसिएटेड। यानी आप शायरा भी हैं, शायरी भी करती थी कभी, अब तो नहीं करती, लेकिन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू राइट। और वो सारी इनकलाबी शायरी थी, पॉलिटिकल शायरी थी, या वो रोमानवी शायरी भी थी? नहीं, इट वाज द मिक्स ऑफ एवरीथिंग, इट वाज द मिक्स ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और फिर किस तरह से सियासत के साथ वाबस्तगी जो है मुस्तकिल करार पाई कि अब यही करना है? 1986 बीबी का आना, उनसे मिलना, उनकी करिस्मेटिक पर्सनालिटी, फिर उनकी गाइडेंस, फिर जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ कि बीबी से मिली, उनकी गाइडेंस हासिल हुई, और फिर उन्होंने हमें तालीम की अहमियत के बारे में भी बताया, और एक जो है ना रास्ता भी हमारे लिए मुतय्यन किया। तो मैं समझती हूँ कि दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि जहाँ पे मैंने जो है वो सियासत को इख्तियार किया, एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। देयर इज़ नथिंग, नो रिग्रेट्स। बड़ा अच्छा एक ज़िंदगी का सफ़र रहा। जो मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में हमारा कुछ लाइक यू नो एक नॉट अ क्लैश बट देयर वाज काइंड ऑफ एक कॉन्फ्लिक्ट था, तो उस पर बीबी से बात हो रही थी, तो बीबी ने कहा कि मैं जो हूँ उस जिस पार्टी के साथ था मैं उनके लीडरशिप से बात कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा कहा, मैंने कहा बीबी व्हाई वी हैव टू टॉक टू देम। तो बीबी ने मुझे कहा यू पीपल आर फ्यूचर लीडर्स, और हमेशा जो है ना जो लीडर्स होते हैं जो उनके अंदर जो है बातचीत करने की एक होनी चाहिए गुंजाइश, हौसला होना तो चाहिए। आई नेवर थॉट कि जो है वो कभी ये लीडरशिप बीबी क्या कह रही है, वी वर यंग स्टूडेंट 17-18 ईयर्स। लेकिन जब मैंने सेनेट के अंदर मैं अपना रोल साइन कर रही थी ओथ लेने के बाद, तो बीबी के जो आवाज़ है वो मेरे कानों में गूंज रही थी, क्योंकि बीबी ने कहा मैं तुम लोगों के हाथ में कलम देखना चाहती हूँ, यू पीपल आर फ्यूचर लीडर्स। तो 17 साल की उम्र से ही इसका मतलब है बाकायदा सियासत में आप आ गई। बिल्कुल। तो फिर घर वालों की सपोर्ट क्या थी और कैसी थी? देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमारी बड़ी एक क्लियर मौक़िफ़ था, जो हमारी जद्दोजहद थी तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़। बेसिकली एक कॉज था कि जी हमें स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ देनी है। इट वाज मतलब एक आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना। तो और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी आगे बढ़ने से रोका नहीं, और ये ज़रूर है कि उन्होंने बताया कि हमारी तालीम का हर्ज नहीं होना चाहिए, उन्होंने बताया कि कुछ जो है लाइंस हैं वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ लाइक यू नो कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी, और फिर मैं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड भी, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। ये इतनी लकी आप इत्तफाकन हो गई, या फिर कोई दुआएं खास करती हैं, या कैसे ये मुमकिन हुआ कि हस्बैंड ने भी कोई रुकावट नहीं डाली? अच्छा, आई बिलीव जो है ना मेरे ख्याल में कि देन आई वुड से दैट आई एम अ लकीएस्ट पर्सन, क्योंकि जो है मेरे हस्बैंड जो है मेरे कज़न भी हैं, और एग्जैक्टली मैं कहूँगी कि हमारी बहुत अच्छी एक वार्म अंडरस्टैंडिंग भी थी, पसंद की शादी भी थी। अच्छा। तो ये कि एंड ही हैज़ बीन ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, कराची यूनिवर्सिटी में, तो वो NED में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो एग्जैक्टली ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट, लाइक यू नो हमारी शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। बिल्कुल सही। अच्छा, अकेली मुझे दिखाई दे रही हैं घर में, और बड़ी सिक्योर जगह पे आपने घर लिया हुआ है, तो सिक्योरिटी मुझे लगता है मेजर कंसर्न है। अच्छा, एक्चुअली मैं एक तो मुझे छोटी जगह चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली मैं अकेली हूँ। मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं UK में। मेरे दोनों एक्चुअली मैं शादी होकर सऊदी अरेबिया चली गई थी, और मेरे जो बेटी है वो रियाद में पैदा हुई, बेटा जुबैल में पैदा हुआ। दे डिड देयर हाई स्कूल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से हाई स्कूल करने के बाद फिर डेफिनेटली ब्रिटिश सिस्टम में उन्होंने पढ़ा था। तो बेटी ने एडिनबरा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल में, फिर मास्टर्स किया रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स में, और नाउ शी इज़ 27 एंड माशाल्लाह शी हैज़ कंप्लीटेड ऑलमोस्ट हर PhD। अच्छा, वो कर रही है उसके अंदर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन तो सिस्टम। अम्मा पे गई है या अब्बा पे गई है? आई थिंक दोनों पे गई है। लाइक इंजीनियरिंग फील्ड तो उसने फादर से ली है, हाँ। लेकिन एग्जैक्टली वेरी हार्ड वर्किंग। आई थिंक वो बच्चे खुद ही बता सकते हैं कि वो किस पे गए। और बेटा जो है मेरा, उसने भी यही किया कि A-levels करके गया। ही इज़ डूइंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्लासगो स्ट्रैथकाइट यूनिवर्सिटी। तो ये टाइम कैसा गुजरा जब शादी हो के आप मुल्क से बाहर चली गई, सऊदीया में रहीं, बच्चे भी वहाँ पे हुए, तो एक लंबा गैप भी आया। प्रोफेशनल वो कौन सी लाइन थी? पढ़ाती तो आप थी सऊदीया में, उसके अलावा कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी? और फिर ये जो सियासत से दूरी थी, इसके बाद दोबारा वापसी, ये कैसे मैंने? अच्छा, मैं हेड कर रही थी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, पढ़ाया तो मैंने नहीं,
जस्ट लाइक शौक किया लाइक एग्जैक्टली, क्योंकि शुरू में जब मैं जुबैल में गई और मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त वहाँ पर जो है इंग्लिश में पाकिस्तान स्टडीज़ और उसके लिए कोई वो था नहीं, टीचर अवेलेबल नहीं था, उर्दू में था, तो दैट वाज अ स्मॉल पाकिस्तानी स्कूल। तो फिर मैंने वहाँ पर आई टुक दिस इनिशिएटिव, मैंने कहा नहीं बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलनी चाहिए। एंड देन एग्जैक्टली फिर जद्दा गई तो आई started with the school which only had 200 students and I left with 5000 students, यानी एक प्राइमरी स्कूल को लेके उसको जो है अंडर ग्रेजुएट हम ऑफ़र कर रहे थे उस वक्त लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, एंड इट वाज द लार्जेस्ट कैम्ब्रिज सेंटर, रजिस्टर्ड सेंटर, और ब्रिटिश काउंसिल का भी लार्जेस्ट एग्जाम सेंटर था। तो बड़ी मतलब आई ऑलवेज चेरिश व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ। तो उसमें सियासत से दूर होगी। अच्छा, सियासत नहीं, क्योंकि आप जब किसी इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे होते हैं ना तो आपकी कम्युनिटी के साथ बहुत आपका इंटरेक्शन होता है। तो सियासत इस लिहाज से या कम्युनिटी सर्विस तो रही, चाहे वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद के हालात थे और पाकिस्तान के लिए हमें फंड रेजिंग करनी थी, या ड्राउट था, या उसके बाद जो है वो अर्थक्वेक आया, ये सैलाब और बारिशें थीं। तो मैंने पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया। कश्मीर कमेटी की मैं मेंबर थी। फिर इसके अलावा फिर बीबी ने मुझे जब गाइड किया, मैंने काफ़ी थिंक टैंक्स को भी ज्वाइन किया। तो एक ये होता है ना कि टू सर्व योर कंट्री, तो मैं कहूँगी कि मैंने जहाँ पे एक ये था कि आई वॉज देयर in the field of education, but at the same time I did like whatever was possible to serve my country. तो मैंने हर उस जगह पे जो भी आप देखती हैं कि तमगा इम्तियाज़ मिला है मुझे, this was to promote education in the Kingdom of Saudi Arabia। और जो मैंने एक जो मेरा philanthropic work था और इसके अलावा जिस तरीके से मैंने जो है हर उस इशू पे जहाँ पे पाकिस्तान को जो है प्रोजेक्ट करना था, प्रमोट करना था और अपने मुल्क को सर्व कर सकती थी। रूस के सदर के साथ जो अवार्ड जो है आपको मिला हुआ है, इसकी भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्जैक्टली मेरा जो थिंक टैंक है उसमें हमारे पास एक प्रोजेक्ट है रिजनल इंटीग्रेशन के ऊपर। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसके ऊपर जो है मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि आई बिलीव कि पाकिस्तान की जो एक लोकेशन है, जो ख़ित्ते के अंदर हमारी जो पोजीशन है, उसमें पाकिस्तान जो है इस कनेक्टिविटी जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स को पाकिस्तान के साथ और बाकी दुनिया के साथ मिला के। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज़ थी इस पर आई ऑलवेज बिलीव्ड इन कि जी ये जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आपको पता है जो पाकिस्तान की बीच में एक खलीज भी रही जो है वो रशिया के साथ। तो मुझे जो है ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं SCO की जो कॉन्फ्रेंसेस थी इवन बिफोर पाकिस्तान बिकेम द मेंबर, तो मैं वहाँ पे एज ए कीनोट स्पीकर गई सूची फोरम पे। फिर मैं नोवोसिबिर्स्क में था, ब्रिक्स और जो है वो SCO मेंबर स्टेट्स की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। फिर सेंट पीटर्सबर्ग में, फिर इसी तरीके से जो है वो फिर जो मॉस्को न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस में। तो मुझे कोई 6 दफ़ा मैं रशिया गई मुख्तलिफ फोरम्स पे और एज ए की नोट स्पीकर। तो उसने मुझे जो ना कनेक्टिविटी दी, एंड आई थिंक ये जो मेरी एफर्ट्स थी टू लाइक फॉर द पाकिस्तान मेंबरशिप इन SCO, और दूसरा ये कि मेरा इतना जो एक लिंक बना के पाकिस्तान और रशिया के टाइज बेहतर हो, उसके ऊपर रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुझे ये मेडल दिया कि जो है जस्ट टू प्रमोट पाकिस्तान एंड रशियन टाइज फॉर टू रिकॉग्नाइज माय एफर्ट्स। सर आपकी तो अर्दगान के साथ भी, ये दोनों इस वक्त बड़े पॉपुलर लीडर्स जो हैं वो कहे जा सकते हैं। अच्छा, तस्वीरें तो बहुत है, जैसे वो प्रिंस तुर्की फैसल के साथ भी है, प्रिंस बुकरेन के साथ भी है जो इस वक्त बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं। लेकिन बस ये है कि क्योंकि यहाँ पे ज़रा अपार्टमेंट छोटा है, जगह कम थी, तो मोस्टली जो है ना जो लग सकती थी वो लगी हैं। कौन सा लीडर है जिसको कि अमंग ऑल दीज इंटरनेशनल लीडर्स जो आपको मुतासर करता है या जिसको आप बड़ा अप्रिशिएट करती हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और बोलेंगी तो बोलूँगी बेनज़ीर भुट्टो। आई थिंक अगर लीडरशिप को मैं किस एडमायर करूँगी मैं तमाम इंटरनेशनल लीडर्स को लेके, तो मैं कहूँगी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बड़ी चैलेंजिंग टाइम के ऊपर, और उनकी जो एक लीडरशिप थी वो रियली इट इज़ नॉट इंस्पिरेशन फॉर मी, तमाम दुनिया भर की ख़वातीन के लिए वो एक इंस्पिरेशन थी। सर साहबा, ये इतने सारे लोग मैं सामने देख रही हूँ, नहीं है रहे अब हमारे दरमियान सेनेटर रहमान मलिक भी पिछले दिनों ही उनकी वफ़ात हुई। लेकिन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है शायद मौरूसियत के ऊपर चलती है, कि इतने लोग जो कि विजनरी भी हैं, लीडर भी हैं, लेकिन वो कभी भी मेन फर्स्ट टियर में नहीं आते। डिसीजन हमेशा जो है वो ख़ानदानी लेवल पे लिए जाते हैं। डू यू एग्री विद दिस? अच्छा नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस। मैं ये कहूँगी कि आप ये देखें कि मेरे जैसे एक लाइक
मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स अगर पार्लियामेंट में सेनेट तक पहुंच जाता है तो मैं कहूँगी कि पीपल्स पार्टी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बाकी लोगों को देखें, रज़ा रब्बानी, आपने रहमान मलिक की बात की, और इसी तरीके से ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम एन हम्बल बैकग्राउंड। इसी तरीके से अगर आप जो है जहांगीर बदर की बात करती हैं या कोई और, मतलब मैं देखती हूँ बेसिकली अभी भी जो मेरे साथ जो कोलीग्स हैं ख़वातीन जो पार्लियामेंटेरियन, उनको देखें। हाँ, ये देखें, आपको पार्टी की लीडरशिप में आपके पास एक फ़िगर होना चाहिए जो आपको यूनिफाई करे, ठीक है, जो यूनिटी की अलामत हो, जिसमें इस किसी किस्म की जो है वो ये कोई पार्टी यूनाइटेड होकर बिलीव करे और जो इतनी मेहनत करे। क्या बिलावल ने उस कमरे में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स की है? नहीं, उसने एक ऑब्जेक्टिव को लिया है, उसने एक अपना उसका एक रिजॉल्व है, एक कमिटमेंट है कि बीबी का वादा निभाना है, उनके मिशन को लेके आगे चलना है। जब कोई अपनी लाइफ को डेडिकेट करता है, अब मैं कहूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, मेरा बेटा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर है, मेरी बेटी जो है वो इंजीनियरिंग में PhD कर रही है, तो मैं कहूँ कि मौरूसियत हो गई नहीं। आई थिंक ये चॉइस होती है, आपके लिए इंस्पिरेशन होती है, और जिसके अंदर लीडरशिप होती है वही आगे बढ़ता है। अच्छा, हस्बैंड कैसी इजाज़त देते हैं कि आप यहाँ पाकिस्तान में रहें अकेले और वो जिद्दा में रहें और बच्चे कहीं और रहे? आई थिंक यही चीज़ होती है जो फैमिली सपोर्ट होती है। पहले तो मतलब मैं भी ट्रैवल करती थी और सब बहुत फ्रीक्वेंटली आते भी थे, लेकिन कोविड ने हमें थोड़ा सा जो है ना रिस्ट्रिक्ट किया है। तो लेकिन ये कि हम कनेक्टेड रहते हैं, फैमिली जो है वो डेफिनेटली जो है वो कॉल्स आती रहती हैं, बातचीत होती रहती है, और जो है डेली हमारा एक फैमिली टाइम होता है। रात को हम जो है वो, मैं 4 घंटे सोती हूँ, इसलिए कि जब तक फैमिली के साथ कनेक्ट ना करूँ, हम एक चीज़ को शेयर ना करें। दुनिया इतनी छोटी हो गई है अभी जो है, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कनेक्ट होने के, कि वो जो है हमें बिल्कुल इंटैक्ट कनेक्टेड रखती है। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है आपके ऑफिस की तरफ चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और आपका थोड़ा सा ऑफिस है, मैं चाहूँगी कि अगर हम आपके बच्चों से भी इंटरेक्ट कर सकें। जी, मैं अभी चेक कर रही हूँ। अच्छा, तो ऑफिस में फिर आप घर वालों के साथ वक्त भी यहाँ पे गुजारती हैं? मेरा ख्याल है उस स्क्रीन पे भी बातें बैठ के करती रहती हूँ। नहीं, मैं अपने रूम में बातें करती रहती हूँ। वैसे अभी फैमिली यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं अभी पूछ रही थी शहर से, मैं पूछ रही थी कि आप कैसे यहाँ पे रह लेती हैं, और कामरान साहब जो है जद्दा में, वो आपको क्यों नहीं कहते कि आप बस सब छोड़ें और आएं बस मेरे पास? मेरा ख्याल है ये डिस्कशन हमारी होती रहती है, और आई नो शहर की काफ़ी यहाँ पे पाकिस्तान में एंगेजमेंट्स भी रहती हैं, लेकिन ये जद्दा में ना होते हुए भी हर चीज़ जो है वो जद्दा की यही देख रही होती हैं। मसलन इवन किचन से लेकर और हर चीज़ जो है, शी इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन माय लाइफ इन जद्दा। अच्छा। और मेरा ख्याल है हम लोग डेली का एक इनका रूटीन है कि, बल्कि मैं देख रहा हूँ ये पिछले 10 साल से इनको, कि ये जब तक हम, अगर मैं नहीं भी होता हूँ, कहीं बाहर होता हूँ, ये जद्दा में थी या अब ये पाकिस्तान में, जब तक हम एक बार आपस में बात ना कर लें तो शहर का ना दिन पूरा नहीं होता। अच्छा। खासकर जो बेटी है और बेटा है वो यूके में है, तो उनका टाइम डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है शहर के साथ। मेरे ख्याल से 5 आवर्स का डिफरेंस है उनका। तो वो बच्चे जो हैं वो रात को 10 बजे फ्री होते हैं, और शहर के पास उस वक्त तकरीबन 3 बजे रात के होते हैं। अच्छा, तो आप सारी रात जागती रहती हैं फिर? मेरा ख्याल ये रेगुलर है। ठीक है। मैं तो मेरा ख्याल 2012 में शायद गई थी। ठीक है। और ये उस वक्त से आज तक मैं नहीं समझता कि कोई दिन तैयार ने मिस किया हो। अच्छा, सहर बता रही थी कि आपकी माशाल्लाह से लव मैरिज है, तो आगाज मोहब्बत जो है वो इधर से हुआ था या उधर से हुआ था, और इजहार कैसे हुआ था? सहर मेरी कजिन भी हैं, और हम लोग एक ही, आई मीन शी वाज इन कराची यूनिवर्सिटी और मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में था, लेकिन हमारे बैचेस तो सेम थे और हमारी मुलाकात भी हो जाती थी। तो बस बीइंग अ कजिन आल्सो, और वी वर
quite close friends also. तो बस वो फिर इसी तरह जो है आप बता नहीं रहे कि आगाज़ मोहब्बत किधर से हुआ था और इजहार मोहब्बत किधर से हुआ था? क्या नाम है, आगाज़ मोहब्बत का तो नहीं मालूम, वो तो खुद ही हो गया होगा, लेकिन इजहार मोहब्बत हमने नहीं किया था। आपने किया था। अच्छा, बिल्कुल सही। सो आज तक की एनिवर्सरीज याद रखना, गिफ्ट्स देना, ये सब चीज़ें आप ही की जिम्मेदारी हैं या सहर भी? अब देखिए मेरे साथ मेरा ख्याल है एक ड्रॉबैक है कि मैं डेट्स बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, तो लेकिन सहर जो है वो हमेशा याद रखती है। और अगर कभी मुझे अपनी मैरिज एनिवर्सरी सहर की याद ना रहे तो नेक्स्ट डे मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये सिर्फ एक ही दिन मुश्किल होता है या फिर लंबा अरसा जो है मुश्किल हो जाता है? वो जो इमीडिएटली नेक्स्ट डे होता है ना, हाँ, वो जरा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, दूर रहने का एक फायदा है जी, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया होता है कि मैं भूल चुका हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही। अच्छा, दूर लेकिन अदरवाइज बाकी हाँ, अलबत्ता शहर की बर्थडे मैं नहीं भूलता कभी भी। अच्छा, वाह। अच्छा, ये बताइएगा कि दूर रहने का एक फायदा तो होता है फिर कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता होगा ज्यादा, कि लड़ाई झगड़ा वैसे भी नहीं होता? नहीं, हमारा लड़ाई, मेरा ख्याल है हम लोग फ्रेंड्स, हमारा एज अ फ्रेंड्स ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स की तरह हम लोग ज्यादा रहते हैं। तो कोई ऐसा चीज है नहीं जिसपे हमारी कोई लड़ाई झगड़ा होता हो। बस जो अगर किसी बात पे जो शहर को थोड़ा सा का मूड खराब होता है, वो ये होता है कि कोई काम कहा हो और मैं उसको अमूमन भूल जाता हूँ, या अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, उस चीज के ऊपर उधर बिकॉज शी वांट्स कि हर चीज जो है ना बड़े अपने टाइम पर हो। ठीक है। और शक कितना करती हैं आपके ऊपर कि मियाँ वहाँ अकेले हैं, तो वो नजर कितना रखती हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इस चीज में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बीवी बिल्कुल शक नहीं करती मुझे। अच्छा, वाह, ये बड़ी अनयूजुअल बात है सहर। पहली बात है कि मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि टिपिकल हस्बैंड वाइफ की लाइफ कैसी होती है। वी वर फ्रेंड्स एंड वी आर फ्रेंड्स टुडे, ठीक है, हर चीज़ के अंदर। और कामरान ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, यानी चाहे वो किसी भी चीज़ में, चाहे मैंने सेनेट के लिए जाना हो या पॉलिटिक्स के लिए, इवन स्कूल के लिए, बड़ी मैं समझती हूँ कि चैलेंजिंग जॉब थी सऊदी अरेबिया के अंदर रह के, या इसके अलावा जैसे मैं इंटरनेशनल ट्रैवल होते थे मेरे, तो हर चीज़ में कामरान की बड़ी सपोर्ट थी। इवन अभी एग्रीकल्चर का आप बात कर रही थी कि मैं तो बिल्कुल आई वॉज लाइक क्वाइट रिलक्टेंट, मुझे पता नहीं था कि ये क्या होगा, लेकिन कामरान ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। कामरान ने कहा देखो तुम यूनिवर्सिटी में थी तो तुम बड़ी सक्सेसफुल थी, तुम PSF में थी तो तुमने जो है स्टूडेंट को तुम कराची यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट। कामरान साहब, वैसे बड़ा अच्छा तरीका है कि आपने सारे काम जो है वो उनके जिम्मे लगा दिए। अच्छा, तो ये प्यारी सी आपकी बेटी है मिशाइल। जी बिल्कुल। मिशाइल का मतलब क्या है? मिशाइल का मतलब है जो कंदीलें होती है ना, लाइट, और ये हमारी ज़िंदगी में रोशनी बन के और कंदील बनकर आई। बड़ी बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही लकी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आपको ये मिलता है, कोई कहता है कि बिल्कुल ही अम्मा की जवानी है आप। खासी मुझे लगता है मिलती जुलती होंगी। I guess like I do get compliments कि my eyes look like my mom quite a lot. So yeah, that's something. अच्छा, अम्मा कितना डांटती डपटती थी बचपन में, कितनी सख्त थी या हैं अभी तक? I think like with my mom, I think the main thing was कि Michelle, education is very important. कि कहते don't miss your class, ठीक है, study time, that's like, and then sona, like, you need to sleep, like, by 10 or 11. So, sometimes me and my brother, hum log raat ko uth ke, hum log, cartoons dekhenge, and my mom would be like, time to sleep now. So I think she made us very punctual. She never, like, it was more like a guide as well. It wasn't like, I never actually got scolded, but it was more like, Michelle, like, this is what we have to do. This is the proper time. इतने डिफिकल्ट स्टडी आप कर रही हैं, इसमें भी अम्मा ने कहा था कि ये चूज करना है और आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड वगैरह स्टफ? No, I think like my family wanted me to be a doctor. And I was like, नहीं, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने इंजीनियरिंग करनी है. And जब मैं A levels में थी तो मैंने बस बायो ड्रॉप कर दिया.
without telling anyone. And then I just started taking engineering courses. And yeah, that's how it started. I think that inspiration, I got it from my dad mostly. अच्छा, आपकी अम्मा सेनेटर हैं और बड़ी बिजी रहती हैं पॉलिटिकली, तो देखती हैं, फॉलो करती हैं, आपसे एडवाइस लेती हैं या आप इनको कोई मशवरे देती हैं? Sometimes, like, I would just talk about, like, every day कि क्या हुआ, how was everything, how did it go, and my mom would tell me कि आज, you know, ये हुआ, वो हुआ, and we'll have a nice conversation. But like, as such, I'm not very involved in the politics. So because I'm like, मैं खुद से अपनी PhD में बहुत, like, you know, like, it has taken away all the time. So like the time I want with my mom is mostly like just having a nice chit chat and talking about her day, what's you know, what's happening. So in terms of like politics, मैं इतना नहीं follow करती, but yeah. ठीक है। और अम्मा वो जो टिपिकल माओं की तरह कभी कहती हैं कि बस अब बस कर दो, तुम्हारी शादी करनी है, या शादी जो है वो मेरी पसंद से हम पसंद करेंगे, आपने? You know what? I keep telling Mama, because like her marriage is like a love marriage, right? I'm like, no, do not find someone for me. Don't worry. I want the same thing. So my mom is very open. She's like, "Acha, theek hai, Mishael. If you like someone, so theek hai. You know, it's fine. But like, you need to start finding someone, or like, kisi ko to pasand karo." So ये गुफ्तगू होती है। I'm just like थोड़ा सा avoid करती जा रही हूँ, because like I don't know, my goal is like I want to be like my mom, you know, very financially independent, achieve something, be ambitious. So yeah. So आपकी अम्मी आपकी रोल मॉडल भी हैं, इसका मतलब है? Oh yeah, very much. Yeah. अच्छा, तो फिर क्या प्लान है? पाकिस्तान वापस आने का कोई प्लान है, या पढ़ने के बाद अगर वहाँ पे अच्छे मौके मिले तो वहाँ पर ही रहने का इरादा भी है? Yeah, like, you know, if मुझे क्या कहते हैं, so ये तो मुझे पता है कि मैंने academia में जाना है. So I would really love if I could do some projects, you know, in Pakistan. मुल्क पाकिस्तान को हर सूरत आगे लेकर जाना है। ये 5 साल भी इमरान खान के थे, अगले 5 साल भी इमरान खान के होंगे। हुकूमतों का काम है कि बिज़नेस के लिए आसानियां पैदा करें। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये थी ताज़ा तरीन। मैं आप पे बड़ी हैरान हूँ। यू आर माशाल्लाह वेरी वेरी स्ट्रांग वुमन। ये बहुत सारी ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशनल है। वो जैसे आपकी बेटी ने भी कहा है, लिविंग ऑल अलोन, मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, जिसमें पॉलिटिक्स भी है। बड़े मर्दाना से काम है ये। एक्चुअली आई थिंक ब्रॉट अप, मैं अपने पेरेंट्स की शादी के 5 साल बाद पैदा हुई थी, तो उन्होंने कभी मुझे बेटियों की तरह भी पाला, बेटों की तरह भी पाला। माई मदर वांटेड कि जी सब कुछ आता हो, लड़कियों वाला खाना अच्छे से अच्छा बनाना आता हो सब। लेके मेरे फादर चाहते थे कि जी मैं उनके साथ शिकार पे भी जाऊँ, मैं उनकी कंपनी को भी देखूँ, पढ़ाई को भी देखूँ। तो एग्जैक्टली आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो उनके जितनी भी ख्वाहिशात थी ना, वो मेरे ऊपर आ गई। एंड एग्जैक्टली दिस इज हाउ आई ट्रांसलेटेड। ये मिशाइल, अम्मी भी इतनी डिमांडिंग और इतनी ही टफ है आपके ऊपर कि खाना भी बनाना आना चाहिए और घर भी संभालना आना चाहिए? You know, when I was young, my mom wouldn't really let me go to the kitchen because she was so worried कि मैं हाथ जला लूँगी कि कुछ। But जैसे मैं UK गई हूँ ना, my mom would video call me, मुझे सिखाएंगी। You know, recently, I think last year she taught me how to make biryani खुद से। And it's kind of really nice. I've started to learn all of this. I've just gotten a bit more independent now. So it's really nice. मतलब इन तमाम मसरूफियत के बावजूद सहर आप खाना खुद बनाती? मैं खाना खुद बनाती हूँ, और एग्जैक्टली मैं भी बिल्कुल, मैंने मैरिनेट करके रखी थी फिश, और मैं चाहती थी कि मैं बना लूँ अभी जल्दी से। ओके मिशाइल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, नहीं, मुझे जो ना आदत पड़ गई है, शायद बहुत शौक भी है, और हमेशा से मैंने बड़े
क्योंकि आई थिंक एक चीज़ होती है जिसका आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, और शायद वो बिल्ट इन हैबिट भी बन गई है और शौक भी है। बिल्कुल सही। तो चलें आपके हाथ की मछली खाते हैं। अच्छा, बड़ा कॉम्पैक्ट सा किचन आपने। जी बिल्कुल, एक्चुअली यहाँ पर वो अलाउ नहीं करते दूसरा स्टोव में, सिर्फ इलेक्ट्रिक आपको मिलते हैं। तो ये आपकी वालदा की रेसिपी है? जी ये मेरी वालदा की रेसिपी है, इसका मसाला मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है, और इसको डीप फ्राई नहीं करते, इसमें बस ये कि चलो फ्राई करते हैं। हाँ, बस इसमें इसका मसाले थोड़ा में दम पे क्या क्या कुछ लगाया है? इसमें बहुत सिंपल, लाइक जो हम नमक, लाल मिर्च और कोरिएंडर पाउडर, और वो मैं सिर्फ ये होता है कि कोरिएंडर में फ्रेश ग्राइंड करती हूँ बूंदी में, और जो है हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला, there's nothing else। वाह। और ये सब कुछ डाल के और आप बनाती हैं। अब तो बच्चे कैसे मैनेज करते होंगे आपके बगैर, मतलब ये खाना पीना, और खाने पीने में खुद कितनी एहतियात करती अच्छा, हैं? मैं तो ज़्यादातर कोशिश ही करती हूँ मैं घर का ही बना हुआ खाऊँ, और जो बच्चे मिशाइल बहुत अच्छा बना लेती है। मेरी हमेशा से मेरी मदर ने मुझे सिखाया कि जब भी खाना बनाए तो साथ साथ हर चीज़ समेटनी है। तो मैं मिशाइल को देखती हूँ तो देखती हूँ कि शी इज़ सो पर्टिकुलर अबाउट दिस, के साथ साथ जब वो खाना बनाती है तो हर चीज़ जो है वो बिल्कुल, उसका किचन साफ होता है, बर्तन धुले हुए होते हैं, तो बड़ा एडमायर करती हूँ। लाइक मदर लाइक डॉटर। हाँ, मैं उसको बड़ा एडमायर करती हूँ। मैं कहती हूँ कितना फर्क पड़ता है जब वालिद जो हैं वो उनका रोल और किरदार घर में और तरबियत में बच्चों की हो और इम्पोर्टेंट हो और मेन हो। कॉन्फिडेंस बहुत गेन होता है। मैं समझती हूँ कि कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ से खौफ नहीं हुआ, पीछे नहीं हटना पड़ा, बड़ा एक कॉन्फिडेंस था मुझे, क्योंकि मतलब अब्बू ने हमेशा तरबियत ही ऐसी की कि बस वो कहते थे कि हर चीज़ के लिए जो है ना तैयार रहो। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी जो है ना ऐसा मरहला आ सकता है जहाँ पे तुम्हें अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस करना पड़े। और मैं समझती हूँ कि ये बड़ा एक जो है ना स्ट्रॉन्ग चीज़ थी जो मैंने अपने फादर से सीखी, क्योंकि मेरे फादर हिमसेल्फ ही वाज अ फादरलेस चाइल्ड। और उनकी मतलब मेरी दादा की डेथ जो अब्बू की पैदाइश से बहुत पहले हो गई थी, और फिर दादी की जो है बाद में। लेकिन ये कि मेरे फादर ने, ही वाज अ सेल्फ मेड पर्सन, बड़ी उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी स्ट्रगलिंग गुजारी। कैसा लगता है बीइंग अ वुमन इन पॉलिटिक्स? ये टाइम कैसा था? बीबी का तो टाइम ठीक है, वो खुद खातून थी, उन्होंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ख़वातीन को एम्पावर किया, उन्हें जगह दी, लेकिन अदरवाइज ऐवान में, असेंबली में एक औरत होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस फेस? मेरी पार्टी बड़ी सपोर्टिव है, मतलब हमारी पार्टी के अंदर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है, तो हर जगह से बड़ी सपोर्ट मिली। शायद इस लिहाज से बहुत लकी हूँ। इवन अभी आप एग्रीकल्चर के कहती हैं, सिंध में जाती हो तो सब लोग ऐसा लगता है कि हर घर आपका अपना घर है। अच्छा। तो ये बड़ी एक खूबसूरती है कल्चर की, जिसने कभी अकेले होने नहीं दिया। घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे तो खुद खाना बना रही होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में बड़ा मजा आता है। अच्छा। यहाँ पे तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया बिकॉज हमारे पास ये इलेक्ट्रिक ओवन है, तो लेकिन ये कि पहले जब गैस का था तो मैं तो सारी मिट्टी की हांडियाँ रखी हुई थी, लेकिन अभी भी आई अवेल जो नीचे हमारे यहाँ रेस्टोरेंट है उनके पास जो है ना गैस स्टोव्स हैं, तो मैं यहाँ से करके नीचे भेज देती हूँ, वहाँ पे कुकिंग होने देती हूँ, फिर जाके ले आती हूँ। अच्छा, और फिर वो आपकी कोई फेवरेट प्लेस भी है मेरे ख्याल जहाँ पे आप बैठ के बड़े शौक से चाय वाय एंजॉय करती हैं? बिल्कुल, देखिए जो जैसे भी हम कोर्ट यार्ड में जाएंगे, कोर्ट यार्ड में जो है ना वहाँ पे बड़ा अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा, आपका वेदर अच्छा हो तो दिन में भी अच्छा है, वरना शाम तो बहुत खूबसूरत होती है। अकेले घूमती फिरती हैं, कभी कहीं दिल करे तो कहीं किसी रेस्टोरेंट में भी, किसी प्लेस पे भी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे भी? घूमने फिरने के लिए कंपनी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ होता है मैं अपनी बैल्कनी में चली जाती हूँ, तो वहाँ पे जो है ना कभी अच्छा मौसम को एंजॉय करती हूँ, बारिश बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल सही। तो इसे पकने देते हैं और मेरा ख्याल आपकी फेवरेट प्लेस की तरफ चलते हैं जहाँ पे आप बैठकर तो ज़रा खाना पीना और सोशलाइज करती हैं दोस्तों से और बातचीत। चलिए। अच्छा, कितना टाइम मिलता है आपको सोशलाइज करने का? खाना आपने खुद बनाना है, फिर आपने फैमिली को, फिर आपने जिम्मेदारी भी देखनी है, फिर आपने बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में शिरकत भी करनी है, सेनेट के सेशंस भी अटेंड करने हैं। अच्छा, मैं 4 घंटे सोती हूँ, उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम इज़ लाइक टोटल कमिटेड है कि कैसे जो है ना अपना दिन गुजारना है। बच्चों से आमतौर पे रात में बात होती है यूजुअली कि वो लोग भी अपना फारिग हो जाए, यूनिवर्सिटी से आ जाएँ। 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है? हाँ, मुझे शुरू से आदत है 4 घंटे। ये वर्कहॉलिक हैं आप मेरा ख्याल है, शदीद। हाँ, शायद दिस इज अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ये ऑफ जिंदगी माय। बड़ी मुश्किल होती है जिनको काम, क्योंकि वो कहते हैं काम ना हो काम कायद आज़म का फरमान।
This is what I believe in. एक्चुअली शाम का वक्त जो है यहाँ बड़ा खूबसूरत होता है। अच्छा, वैसे ये भी बड़ी इंस्पिरेशनल बात है कि जिस तरह से बच्चे जब इस स्टेज पे आ जाते हैं ना, पढ़ने चले जाते हैं, तो माएँ उमूमन डिप्रेस हो जाती हैं। उनको लगता है हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा रह गया, जो बच्चे पालने और पोसने का टाइम था, जो मसरूफियत थी, एकदम ख़त्म हो जाती है, तो घबरा जाती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समझें जितना आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको आप बोले टोडलर्स, उनको आपकी ज़रूरत होती है तवज्जो की। आप ये सोचते हैं कि जी बिल्कुल जो बच्चा गोद में है उसको तवज्जो की ज़रूरत है। जब आपके बच्चे बढ़ रहे होते हैं, जब वो टीन एज में होते हैं, तो उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों के साथ जो है आपकी एक फ्रेंडशिप, एक रेगुलर कम्युनिकेशन, क्योंकि उनको कभी ये ना लगे कि उनको जो है आपने अकेला छोड़ दिया। तो उनके साथ उनको अंडरस्टैंड करना, उनके इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करना, उनके साथ कनेक्ट रहना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती और इट कीप्स कनेक्टेड। और ये बड़ा, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को बड़ा, वो जो मिशाइल भी कह रही थी, बड़ा इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। यानी आप बिल्कुल सारा कुछ के बच्चों के ऊपर ही नहीं है, आपकी खुशी का इन्हिसार या आपकी सारी ज़िंदगी की मसरूफियत का इन्हिसार या शौहर के ऊपर ही नहीं है, आपकी अपनी ज़िंदगी है जिसको आप गुजारती हैं, है ना? एक्चुअली इट्स ऑल कनेक्टेड। यानी अगर मैं एग्रीकल्चर को देख रही हूँ तो इट्स अ फैमिली जो ना ऑब्लिगेशन कि जो मुझे करनी है। वो लोग काउंट करते हैं मेरे ऊपर, देखते हैं, वो समझते हैं कि आई कैन डू इट, ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा ये कॉन्फिडेंस दिया, ही बिलीव्ड इन मी। इसी तरीके से बच्चे हैं, वो ये समझते हैं कि जी लाइक जो हमारी माँ है वो हमसे कनेक्टेड है, या क्या खाना है, किधर जा रहे हो, क्या पका रहे हैं, क्या पहनना है। लेकिन जो माएँ होती हैं ना, वो बाज़ औक़ात कहती हैं मैं अकेली हूँ, मैं उदास हूँ, मैं मिस कर रही हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे समझ, तो ये वाले मेरा ख्याल है नहीं, ये वाली माँ ऐसी नहीं है। ये नहीं, वो हम वो नहीं देते उदास ना। इट्स लाइक यू नो कि आप ही देखें कि रोज़ाना वी हैव अ फैमिली टाइम। बस मुझे अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है कि मैं ये देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड आमतौर पे मुझे 1-1:30 बजे कॉल करते हैं, जो उनके टाइम पे 11:30 बज रहे होते हैं। उसके बाद एज सुन एज ही लीव्स या इन द मिडल वो बच्चे कॉल कर लेते हैं। बच्चों को ये होता है कि अच्छा बेटा ये देखता है अच्छा कि बहन ने जो है वो कितनी देर बात की है मामा से, मैसेंजर पे देख लेगा। उसके बाद ही वुड मेक श्योर कि जी मैं उससे ज़्यादा टाइम बात करूँ। तो फिर ये कि उनकी छोटी-छोटी इश्यूज़ हैं, इवन रिलेटेड टू हिज एजुकेशन या कुछ भी बच्चों के, वो फिर सारा जो है ना मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। तो इसी तरीके से उन्होंने कुछ पूछना है तो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस दिया है कि व्हेन एवर दे विल कॉल आई एम ऑलवेज देयर। बिल्कुल सही। अच्छा, ये चीज़ें भी खुद बनाती हैं? जी बिल्कुल, हर चीज़? हाँ बिल्कुल। मैं अंत में कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा चीज़ें जो है ना होममेड हों, क्योंकि एक तो शायद ये होता है कि हाइजीन का भी ख्याल होता है, दूसरा कोविड की वजह से भी, अदरवाइज भी। दूसरा एक कि वो शुरू से जो है ना लाइक एग्जैक्टली खुद। तो ये किस तरह से टाइम मिलता था कि आप सारी चीज़ों के बीच में कुकिंग को भी मैनेज कर लेती हैं? बस वो मिल जाता है। आई थिंक अगर आपकी है ना कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे प्लान करते हैं, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो है वो अपनी चीज़ों को इस तरह से प्लान करूँ कि जो है वो हर चीज़ के लिए जो है वो एक बैलेंस उसके अंदर हो। थकती नहीं है? अच्छा, थकती नहीं हो, शायद थकती नहीं हो। मतलब मैं कहती हूँ कि जो 4 घंटे की नींद है जब मैं सोती हूँ तो बड़ी अच्छी साउंड स्लीप होती है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं होता कि थकूँ। आमतौर पे फजर के बाद सोती हूँ और फिर ये कि वो 4 आवर्स के बाद, कि समझे कि 5:30 सोई हूँ तो फिर 4 आवर्स के बाद उठ जाती हूँ। हाँ नहीं, और इन बिटवीन कोई कॉल आ जाए तो भी मैं अटेंड करती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती कि जी मैं इसको अटेंड नहीं करूँगी। मैंने फ़ोन किया, रिंगर कभी बंद नहीं किया। अच्छा, ऑलवेज लाइक ये होता है कि मैं कहती हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई कॉल करे मुझे और फिर ये हो कि मेरी अवेलेबिलिटी ना हो। स्पेशली फैमिली का बहुत ज़्यादा होता है कि डिपेंडेंसी है, दूर है, फासला है, बच्चों को कभी भी कोई ज़रूरत पड़ सकती है। तो बस ये कि ये मेरी आदत है कि फ़ोन बंद नहीं करना, कॉल अटेंड करना टाइम से। अच्छा, आपने हमेशा अटायर भी आपका, आपने अबाया और कवर्ड रखा है, ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है? अच्छा, जब मैं पहली दफ़ा सऊदी अरेबिया गई थी 92 में, हमारी शादी हुई, उसके बाद 9 मार्च अभी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। तो कामरान साहब याद रखिएगा, उन्होंने बता दिया प्रोग्राम नहीं याद रहता है आमतौर पे। मेरी बर्थडे तो कभी नहीं भूलते। वैसे मैं इस लिहाज से बहुत लकी हूँ,
मेरे फादर जो है ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू कॉल मी इन द मॉर्निंग। बस वो जब फजर के लिए उठते थे तो उनको पता था। मेरी बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट भी बड़ी धूमधाम से की। पहला आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू माई पेरेंट्स, तो इस वजह से भी। और फिर ये कि उनका हमेशा से आई थिंक वो बहुत हर चीज़ को सेलिब्रेट करके बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी उन्होंने भी गुजारी और हमें भी यही सिखाया। तो जो है वो एग्जैक्टली मैं समझती हूँ कि हर चीज़ बड़े अच्छे से बैलेंस हो जाती है और कभी ये नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई गैप है। जो डिप्रेशन या मायूसी, जो ख़वातीन कहती हैं बोर हो रहे हैं, वक्त नहीं गुजरता, इस तरह की कोई मामला भी नहीं होता? अच्छा नहीं, आप अबाई का पूछ रही थी तो मैं जब पहली दफ़ा गई ना तो मैं बड़ा शौक में थी। मैंने कहा कि नहीं भाई अबाया पहनना है, मैं तो वापस जा रही हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बाकी यहाँ पे तो ये ही कल्चर है और पहनना पड़ेगा, वरना